और फिर एक आदमी के साथ 3-4 औरतें क्यों, एक औरत के साथ 4-5 आदमी क्यों नहीं? और कितना सामाजिक आदमी, वाह वाह, बल्ले बल्ले, आदमियों के लिए जोरदार व्यवस्था, नीचे भी और ऊपर भी, वाह। अरे आप औरत होके सामने देख रही हो और आप मुझे जूते मार रही हो रोज रोज कि तू औरतों के लिए बोलता है। आपके लिए क्या चीज अच्छी है धरती पे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रकृति के तौर पे आपको 3 दर्द दिए गए, आपको संसार में रहने वाले हर पुरुष ने जलील किया, और फिर इसी पुरुष ने आपके लिए मृत्यु के बाद भी कोई फैसिलिटी नहीं बनाई। पहला शारीरिक संबंध बनाने का दर्द, दूसरा शारीरिक संबंध बनाने के बाद संतान उत्पत्ति का दर्द, कितना दयनीय दर्द होता है। मेडिकल फैसिलिटीज उन्होंने कम कर दिया, लेकिन फिर भी दूसरा जीवन मिलता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो दर्द जो हर महीने है। समाज में औरत की नकारात्मक स्थिति में सबसे बड़ा हाथ विवाह का है, ये क्यों कही आपने? यही आपका प्रश्न है। देखिए, पहली चीज तो ऐसी है कि विवाह प्राकृतिक नहीं है मेरे अनुसार। अब अगर किसी लॉ में ये लिखा हुआ है कि अगर आप किसी पुरानी मान्यता को या पुरानी परंपरा को गलत बोलोगे तो आपको फांसी लगा दी जाएगी या जेल में डाल दिया जाएगा, तो मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, मुझे शौक नहीं मरने का इतनी जल्दी, ठीक है। और अगर सिर्फ आपका ये नैतिक कर्तव्य है तो मैं फिर नैतिक व्यक्ति हूँ नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि नैतिक बात में और कंपलसरी बात में क्या अंतर होता है। हम नैतिक बात को माने या ना माने ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और जैसा कि मैंने बोला कि ये प्राकृतिक नहीं है, इनको धर्मों से जोड़ के ऑथेंटिक बना दी गई है कि जिनके द्वारा ये परंपरा चली आ रही है उन्होंने भी विवाह किए थे। लेकिन फिर आप ये क्यों भूल जाते हैं कि उन्होंने एक नहीं किया था? उनमें से बहुत से ऐसे भी हैं जिन्होंने 2 भी किए, 3 भी किए, 4 भी किए, 5 भी किए। फिर आपने अपने कानूनों में परिवर्तन क्यों किया? अब तो साफ साबित होता है कि आपके कानून प्राकृतिक नहीं है। आपने कानून इस हिसाब से बनाए कि आज की जरूरत क्या है। समझ रहे आप मेरी बात? तो फिर तो मानिए। और जो ये कह रहे हैं नहीं नहीं एक पत्नी का भी प्रावधान है, मैं आपको साबित करके बता सकता हूं। और मैं कौन हूं साबित करने वाला? पढ़ लीजिए अपने ग्रंथ। आप ये पाएंगे कि जो टॉप क्लास लोग रहे हैं, जो आपकी स्मृतियों में, मैं उनको लोग ही बोल रहा हूं, आपकी सारी मान्यताएं चूर चूर हो जाएंगी, आपकी सारी नैतिकता कचरे के डब्बे में चली जाएगी। क्योंकि मैंने कई बार बताया कि फीमेल जिस पिंजरे में रह के आई है छोटी उम्र से ही, उसको किसी ना किसी से बदला जरूर लेना है। जब किसी प्रजाति को सदियों से दबाया जाता है तो वो आंदोलन जरूर करती है, क्रांति उसका प्रथम स्वभाव होता है, वो आज नहीं तो कल निकलता है। फिर दूसरी प्रजातियां रोती हैं। किसी जाति ने अगर आंदोलन आज कर दिया तो लोग चिल्ला रहे हैं कि इनका भला क्यों हो रहा है। भूतपूर्व में अगर जाएंगे तो आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे, खून आ जाएंगे कि वर्ण व्यवस्था करके किस तरह से 1 या 2 प्रजातियों को दबाया गया, किस तरह से शोषित किया गया, किस तरह से मारा गया, किस तरह से ऊपर वाली शक्ति की बात तो की गई कि ऊपर वाला होता है, लेकिन उसका बनाया क्रिएशन नहीं मानने को तैयार। मैं कह रहा हूं कि ऊपर वाला वो नहीं बल्कि आप ही हो। ऊपर वाला एक प्रोसेस है। इसीलिए ज्यादातर ग्रंथों में बताया गया कि ऊपर वाले की कोई प्रतिमा नहीं है, ऊपर वाले का कोई चित्र नहीं है। यही मैं कह रहा हूं कि ये प्रोसेस है, ये हवाएं चल रही हैं, ये ऊपर वाला है। और मैं इसको ऊपर वाला शब्द भी क्यों बोलूं? वो ऊपर इसलिए बोला गया क्योंकि ऊपर का हिस्सा दिखता ही नहीं है। आपको नीचे का हिस्सा दिख जाता है, आपको प्रकृति के सारे तत्व दिख जाते हैं। आपको पंचभूत की अगर बात बताई जाती है, आग, वायु, मिट्टी, जल, फिर आकाश। जल को महसूस कर लिया, मिट्टी को महसूस कर लिया, जमीन है, नीचे है, चल रहे हैं। आग को तो महसूस कर ही लिया, हवा को तो महसूस करते ही है। आकाश को महसूस किया किसी ने? कितना ऊपर जाके महसूस होगा? तो जो चीज पता नहीं है उसका घर वहीं बना दो। अगर उसका घर जमीन पर बनाया होता तो पकड़ लिया होता। आग में भी बनाया होता तो इतने जाबाज लोग हैं कि उसकी प्राप्ति के लिए आग में भी घुस जाएंगे। पानी में तो घुस ही जाते हैं, मास्क लगा लगू के, ऑक्सीजन लगा के। मिट्टी खोद डाले पता नहीं कितनी, लेकिन बिठाया कहां? जिसका पता ही नहीं है, सिर्फ दिखता है और कुछ नहीं। क्या है, कितना ऊपर है, क्या है, कौन है। तो
आपको इस बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि वो आप में विद्यमान है और वो हर पल अपनी आजादी की पुकार लगा रहा है कि मुझे आजाद करो, और हमारा ही तत्व नकारात्मक रूप लेकर के एक दूसरे की आजादी में खलल डाल रहा है। एक दूसरे की आजादी तभी होगी, एक दूसरे से हम आजाद तभी होंगे क्योंकि हम एक ही हैं। भला बूंद बूंद की दुश्मन कैसे हो सकती है? हम तो एक ही समुद्र है ना, हम तो एक ही में मिले हुए हैं ना। ये तब सही होगी जब आपको जिस तरह से बता बता के परेशान किया गया, जब नियम कायदों में आपको डाल दिया गया, लिख दिया गया और प्रमाणित करा दिया गया कि यह आवाज ऊपर की है जिसका पता ही नहीं, तब ये चीजें आपके अंदर असर डालने लगी और इतना असर डालने लगी कि धीरे 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 वो आपके चित्त से चिपक के बैठ गई। सब कुछ मर जाता है लेकिन वो बात नहीं मरती। तो मैं कौन होता हूं बताने वाला कि औरत का जीवन विवाह से खराब होता है? मेरा बोलना ही झूठ हो जाएगा। ये तो आप महसूस कीजिए, आपके अंदर क्या चीज ऐसी है जो जोर मारती है? हो सकता है कभी कभी कोई पार्टनर अपने जीवन में अच्छा मिल जाता है जो आपको समझता है, लेकिन कभी उस पार्टनर से पूछा कि तू मेरी मान लेता है या मान लेती है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तेरे को घुटन तो नहीं महसूस होती? क्या पता वो चीज दोनों में लग रही हो, क्या पता वो चीज एक पे लग रही हो। जब भी एक आपकी बात मान लेता है तो दूसरा झंडा फहरा देता है कि मेरा वैवाहिक जीवन तो बहुत शानदार है। उसने आपकी सुनने की कसम खा ली, उसने आपके हिसाब से चलने की कसम खा ली, वो आपके हिसाब से चलेगा या चलेगी? तो आपको क्या लगता है विवाह शानदार है? उसके जहन से तो पूछ लीजिए, उससे तो बात कर लीजिए, वो मुस्कुरा जाएगा या मुस्कुरा जाएगी। कभी कभी दोनों की हालत खराब, कभी कभी एक की हालत खराब, और जहां दोनों की हालत खराब नहीं है, दोनों में शानदार सामंजस्य है, दोनों एक हैं, दोनों बिना बोले महसूस कर सकते हैं एक दूसरे को, तो फिर विवाह की क्या आवश्यकता है ऐसे में? और क्या ये सेम उम्र के लोग ही ऐसे होंगे? आपने जिस भालू से विवाह किया वो भालू आपको मिला कब? जब आपकी एक निश्चित आयु हुई। तो आप इसको प्राकृतिक कैसे बोल सकते हैं? आपकी निश्चित आयु हुई, आपके लिए ढूंढा गया या आपने ढूंढ लिया, हो गया। आपके चित्त का मंथन सारी जिंदगी रहता है। विवाह के बाद भी या विवाह से पहले भी कोई इंसान आपको मिल जाता है जो आपकी सांसारिक यात्रा को सरल बना देता है, उसकी महसूसगी आपके जीवन में सुगंध ला देती है, तो उसको क्यों नहीं अपनाया जा सकता? जरूरी है कि वो अपोजिट जेंडर में विद्यमान हो, वो सेम जेंडर का भी हो सकता है। तो सवाल केवल औरत का नहीं है, सवाल केवल विवाह का नहीं है, सवाल है स्वतंत्रता का। जो भी नियम स्वतंत्रता को हानि पहुंचाएंगे वो नियम कभी भी उस स्थिति को सही नहीं कर सकते जो उस नियम के द्वारा बनाई हुई है। तो औरत की स्थिति किस तरह से खराब है ये आप देखें, आप वकीलों से पूछें, आप डॉक्टर से पूछें, आप जाएं समाज में, जाएं समाज में बैठें, और इन सबसे पूछने की आवश्यकता है दुखती रग का नाम सुना है? ये औरतों में ज्यादा होती है, ऊपर ही दिखती है, हल्का सा बस हाथ टच करो। मैं हाथ टच करने की बात नहीं कर रहा, बस उस दुखती रग को छुओ। क्या बात है आजकल बहुत उदास लग रही हो जी, क्या बताएं आपको, आप फ्री बैठिए, वो तो ऐसे करते हैं, नहीं वैसे बहुत अच्छे आदमी हैं, वैसे बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसके जहन में ये भी तो है ना अपने पति को राक्षस साबित नहीं करना, समाज है, वैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या है ना देखो हम पे ध्यान नहीं रखते, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बताएं, बच्चों का भी ये ध्यान नहीं रखते, उनको पैसे नहीं भिजवाते, कुछ नहीं करते, आदमी बहुत अच्छे हैं, शादी बहुत अच्छी जगह हुई हमारी, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो वो जो हमारी छोटी बहन है उसके हस्बैंड उसको 3 बार घुमा के लिया है, हमारे वाले एक बार भी नहीं घुमा के लाते। अरे नहीं वैसे बहुत अच्छे हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। धीरे 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 उसकी स्थिति और डैमेज होती गई। अब देखो ये है ना, तबीयत खराब में भी हमको कहीं नहीं लेके जाते, डॉक्टर के नहीं दिखाते, खुद के कुछ हो जाए छोटा सा तो पहुंच जाते हैं। अब उसने उसका चेहरा देख लिया सुनने वाली का, वो भी ये देख रही है वाकई में कितने गंदे आदमी। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, खरा सोना है, मेरी तो किस्मत ही इतनी बढ़िया है कि आदमी मिला मुझे, मजा आ गया, खरा सोना। उसको जस्टिफाई भी कर रही है, उसको सल्टा भी रही है, कंफ्यूज है हर तरह से। ये आप देखिए ना, अरे वो भी खरा सोना नहीं है, आप भी खरे सोने नहीं है। ये जो आपका पिंजरा है ना, इसने आपकी सोने जैसी जिंदगी को तबाह कर दिया। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि 2 पार्टनर, और फिर ये 2 ही क्यों, क्या 3 में जीव नहीं है क्या 4 में जीव नहीं है क्या 5 में नहीं है क्या, और फिर एक आदमी के साथ 3-4 औरतें क्यों?
एक औरत के साथ 4-5 आदमी क्यों नहीं? और कितना सामाजिक आदमी है, वाह वाह, बल्ले बल्ले, आदमियों के लिए जोरदार व्यवस्था, नीचे भी और ऊपर भी, वाह। अरे आप औरत होके सामने देख रही हो और आप मुझे जूते मार रही हो रोज रोज कि तू औरतों के लिए बोलता है। आपके लिए क्या चीज अच्छी है धरती पे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रकृति के तौर पे आपको 3 दर्द दिए गए, आपको संसार में रहने वाले हर पुरुष ने जलील किया, और फिर इसी पुरुष ने आपके लिए मृत्यु के बाद भी कोई फैसिलिटी नहीं बनाई, खुद के लिए बनाई। औरत को तो मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी क्लियर नहीं है। आप मुझे बताएं ना। पहला, शारीरिक संबंध बनाने का दर्द। दूसरा, शारीरिक संबंध बनाने के बाद संतान उत्पत्ति का दर्द। कितना दयनीय दर्द होता है ना। मेडिकल फैसिलिटीज हैं, उन्होंने कम कर दिया, लेकिन फिर भी दूसरा जीवन मिलता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो दर्द जो हर महीने आएगा, जो बार बार आएगा। अंदर से कई बार नहीं लगता है सामने क्या कर दिया। इतने सारे दर्द झेलने के बाद भी इन भालुओं ने आपको इतने दर्द दे दिए इस संसार में, और इनका पेट इस संसार में भी नहीं भरा, ये मरने के बाद की भी व्यवस्था अपने फेवर में कर गए कि हमें वहां पे खूब चाशनी मिलेगी, हम एंजॉय करेंगे। तो भाई भोग की वस्तु तो आपने खुद ने अपने आप को बना रखा है। आपको समझ ही नहीं आएगा, सच में नहीं आएगा। बहुत ऊंची बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, और मैं कह रहा हूं बुद्धि हटा दीजिए, डूब जाइए इस बात में। तो यह आपको तय करना पड़ेगा कि विवाह सही है कि नहीं है। मैंने अपनी बात रख दी, अब आपको मुझे मारना है तो मार लीजिए, मुझ पे केस चलाना है चला लीजिए, मरना तो मुझे भी एक दिन है।